इस समय मैं मौजूद हूँ जवाहर कॉलोनी में, जहाँ पर आपने एक वाक़या सुना होगा कि एक अलमारी रिपेयरिंग करने वाले के पास एक अलमारी आता है जिसमें सोने चांदी मिलते हैं और उसको सकुशल पुलिस के माध्यम से मंदिर प्रशासन को लौटा दिया जाता है। हम बात करें राम अवतार की, ये मेरे साथ राम अवतार मौजूद है। राम अवतार जी, सबसे पहले जो अलमारी है वो कहाँ से आपके पास आई थी? सर, हमारा अलमारी का रिपेयरिंग का काम है, डेंटिंग पेंटिंग का। तो हमारे पास जो लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं कहीं से पुराना सामान, उनमें अगर किसी को अलमारी मिल जाती है कबाड़े की, तो अगर सही होती है तो वो हमें दे देते हैं। तो एक सोनू नाम का कबाड़ी है, उसने हमारे पास फ़ोन किया है, जी हमारे पास 2 अलमारी आई हैं, सही हैं, आप उन्हें रिपेयरिंग करके भेज दोगे। तो हम उसके पास देखने गए, हमने कहा भाई ठीक है, आप अलमारी भेज दो। उन्होंने हमारे पास अलमारी दे दी। तो अगले दिन कहने लगे साहब इनमें से एक अलमारी हमें वापसी दे दो और एक आप सही कर लेना। मैं ठीक है जी। उन्होंने जो मांगी हमने वो सही करके उन्हें दे दी। दूसरी अलमारी जो हमारी रही वो हमने उठा के साइड में रख दी कि अभी हमें बाज़ार का काम कर रहे हैं, बाद में करेंगे। तो करीब 15 दिन बाद उस अलमारी को हमने रिपेयरिंग करने की सोची। जब उसे खोला तो उसका एक लॉक बंद था। अब हमने ख़रीद रखी थी, रिपेयरिंग करनी थी, चाबी थी नहीं, तो लॉक तोड़ना पड़ा। लॉक तोड़ा तो उसमें से जो अंदर से सामान निकला, उस सामान को जब खोल के देखा तो हमें ऐसा लगा ये किसी मंदिर का सामान है। उसमें चांदी के माता रानी के छत्र होते हैं, उस तरह के छत्र थे। फिर और उसमें खोल के देखा तो छोटा छोटा सोने का भी सामान था। लौंग थी, 2 सोने की 2-3, एक बाली थी, एक छोटा सा सोने का सिक्का था। इस तरह का सामान था। वो हमने उठा के अपने पास घर पर लेके गए। मैंने कहा इसे संभाल के रख लो। तो हमारी धर्मपत्नी को दिया। उसने भी बोला कि ये कहाँ से आया सामान जी। मैं कि ऐसे अलमारी ख़रीदी उसमें निकला। जब कैसे संभाल के रखो और अलमारी का पता करो कहाँ से आई है अलमारी, जिसका है उस सामान को लौटा दो। हमारा एक 5 साल का पोता है, वो भी बोलना कि बाबा ये सामान घर में नहीं रखना, अभी का अभी लेके जाओ, इसे देखे आओ जहाँ का है। फिर वो सामान हमने रख दिया, हमें पता नहीं अलमारी कहाँ से आई है। तो हमने कबाड़ी से तरीके से पूछा, भैया रे हमारा इसमें 200-400 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, इसके लॉक बंद हैं, आप हमें चाबी ला के दे दो कहाँ से आई हैं। जब कह रहा भैया चाबी तो नहीं मिलेंगे, आप कोशिश करके देख लो, कबाड़ी की अलमारी कौन चाबी देता है। ये मैंने वैष्णो देवी मंदिर से ख़रीदी हैं। उसने बता दिया, हमें यही पता करना था। तो हम वैष्णो देवी मंदिर में गए, लेकिन वहाँ लेबर काम कर रही थी, हमें कोई समझदार आदमी नहीं लगा जिससे हम बात कर सकें। तो हम वापसी आ गए। अनजान आदमी से बात हम नहीं करेंगे। हमारे 1 नंबर के मार्केट कमेटी के प्रधान है श्याम बंगा जी, वो आसाराम बापू के शिष्य हैं, हम भी शिष्य हैं। हमारे गुरु भाई होने के नाते हमारे उससे काफ़ी पुराने अच्छे मित्रता के संबंध हैं। हमने उन्हें सही समझाया कि भाई ये हमारी मदद सही करेंगे। हमने उनसे सारी बात बताई। उन्होंने कहा राम अवतार जी बहुत अच्छा काम है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने SHO साहब के पास फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमारा कोई आदमी है, सामान मिला और हम देना चाहते हैं उसे सकुशल जिसका है आपके माध्यम से। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 5 बजे आ जाओ। तो 5 बजे हम सामान लेके थाने में गए। तो SHO साहब ने जो वैष्णो देवी मंदिर के कमेटी प्रधान है जगदीश भाटिया जी और स्टाफ है उनको बुला लिया। वो सब लोग आए और हमने वो सामान उनके सुपुर्द कर दिया। तो हमें वैल्यू की नहीं पता, बाकी सामान काफ़ी था। ठीक है, वो अलमारी दिखाइए पहले आप। अलमारी ये है, देखिए अलमारी ये है, खोलिए आप, दिखाइए हमें। ये अलमारी के सारे लोग खुले पड़े थे। हाँ। ये बिल्कुल काफ़ी दिन से कबाड़े में पड़ी होगी, डैमेज अलमारी है बिल्कुल। अभी तो हमने नीचे से रिपेयरिंग कर दी है, बिल्कुल कंडम अलमारी थी। ये लॉक बंद पड़ा था। इस लॉक के अंदर वो सामान निकला था। ठीक है जी। हाँ, वो निकाल के हमने जो ना सेफ्टी से रखा। और अब जैसे ही हमें पता चला कि भाई वैष्णो देवी मंदिर का है, तो पुलिस के माध्यम से हम। मैडम एक चीज़ बताइए, जब इनको सामान मिला तो मन में लालच नहीं आया, क्योंकि घर की स्थिति भी ठीक नहीं है? नहीं जी, देखो जी, घर की स्थिति दूसरे के सामान को लेके, दूसरे की धन माया को लेके कभी सही नहीं हो सकती। घर की स्थिति अपनी मेहनत, अपनी कमाई से ही सही हो सकती है। उसके अलावा किसी के धन पे हम गंदी नज़र डालें या किसी के पैसों पे गंदी नज़र डालें, उससे कभी किसी का भला नहीं होगा। आप काफ़ी खुश हैं आप? देखो जी, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हम जो चाहते थे, हमारे दिल में दुविधा थी कि ये देखो किसी मंदिर का सामान है और ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। अब देखिए मंदिर कमेटी द्वारा ये श्री महारानी वैष्णो देवी मंदिर संस्था द्वारा ये इनको प्रदान किया गया है, भेंट किया गया ईमानदारी को लेकर। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो घर की मैं बात कर रहा हूँ, स्थिति देख सकते हैं आप, ठीक ढंग से स्थिति घर की नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी जो राम अवतार है उसमें कहीं ना कहीं दरिया दिली इंसानियत बची हुई है। क्योंकि आज के दौर में देखा जाता है कि लालच एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी के मन में आ सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे इतनी बड़ी रकम के सामान, सोने चांदी के सामान यदि किसी को मिले तो अक्सर लोग उसे लौटाते नहीं हैं। लेकिन राम अवतार ने एक ऐसा मिसाल दिया है जिसको देखकर लोगों को सीखने की ज़रूरत है। फरीदाबाद सिटी भारत के लिए मुकेश कुमार।